तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में हाइबर विधि द्वारा अमोनिया की औद्योगिक निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर इसमें एक और क्वेश्चंस कर सकता है कि अमोनिया के हाइबर प्रक्रम द्वारा उत्पादन का वर्णन प्रवाह चित्र एवं रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। अमोनिया के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार से हमको ये प्रश्न को चालू करना है। उत्तर में लिखेंगे हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन। लिखेंगे यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। यानी कि शुद्ध नाइट्रोजन हो 1 और हाइड्रोजन हो 3, जब दोनों को आपस में मिक्सचर कर दिया जाएगा तो गर्म करने पर अमोनिया गैस बनती है। एक समीकरण इसमें बनता है कि N2 + 3H2 यानी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का मान 1 है और हाइड्रोजन का मान 3 है। अब इट इज इक्वल टू करेंगे तो 2NH3 बन जाएगा। जब ऊपर की ओर क्रिया करेगी तब क्या बनेगा, प्लस में 4000 कैलोरी यानी कि 23,400 कैलोरी बन जाएगी, जहाँ पर 2NH3 अमोनिया है। अब इसको देखेंगे विस्तार से कैसे लिखेंगे, पूरी क्रिया कैसे बनती है अमोनिया गैस। कम तापमान पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अनुकूलतम कम ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च दाब 200 एटीएम है। क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसीलिए अमोनिया को बराबर क्रिया क्षेत्र से हटाने के बाद अमोनिया गैस बनेगी। इस अभिक्रिया में लोहे का बारीक चूर्ण यानी उत्प्रेरक होता है, जबकि मॉलिब्डेनम जो उत्प्रेरक वर्धक की सूक्ष्म मात्रा प्रयुक्त होती है। इसमें गैसीय मिश्रण शुद्ध होना चाहिए, यानी कि जो इसमें गैस का मिश्रण होता है वो बिल्कुल प्योर यानी शुद्ध होना चाहिए, जिससे उत्प्रेरक विषाक्त ना हो, यानी कि उत्प्रेरक जो है वो बेकार ना जाए। अब इसको बनाएंगे कैसे, अब इसके विधि के बारे में जान लेते हैं। शुद्ध N2 तथा H2 को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 एटीएम दाब पर, यानी कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है वो 1:3 का होना चाहिए, और 200 एटीएम के दाब पर तपते हुए लोहे यानी कि गर्म लोहे के बारीक चूर्ण यानी कि पिसा हुआ जो उसका चूर्ण होता है लोहे का, उत्प्रेरक जिसे कहते हो, उसमें मॉलिब्डेनम यानी उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है। अब क्या करेंगे कि 700 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है। तो क्या होता है कि जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। शेष गैसों को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन व और हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा NH3 का लगातार उत्पादन होता रहता है। तो NH3 का लगातार उत्पादन होता रहता है, यानी कि लगातार बनती रहती है। अब क्या करेंगे कि हाइबर विधि से अमोनिया के उत्पादन का प्रवाह चित्र यानी फ्लो चार्ट निम्न प्रकार से दिया गया है। बहुत ही साधारण सा चित्र है, और ये चित्र आपको पूरा माइंड में सेट करके एग्जाम्स में देने से पहले ही जाना है, ताकि पूरा चित्र और नामांकन चित्र अच्छे से तुमको समझ में आ सके। अब देखेंगे इसके रासायनिक गुण, यानी कि रिएक्शन, हाइड्रोजनों से क्रिया कैसे करेंगे। अमोनिया का अधिक होने पर नाइट्रोजन तथा अमोनियम क्लोराइड बनते हैं, यानी कि NH3 जो दिया गया है ये है आपका अमोनिया एट NH3 + 3Cl2 क्लोराइड, इट इज इक्वल टू N2 + 6NH4Cl। ये रहा हमारा हाइड्रोजन से क्रिया करने पर। अब अगर हाइड्रोजन का अधिक होने पर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनते हैं, जैसे कि रिएक्शन दिया गया है NH3 + Cl2, NH3 + 3Cl2 इट इज इक्वल टू NCl3 + 3HCl। सेकंड नंबर दिया गया है संकर लवणों का निर्माण। संकर लवणों का निर्माण किस प्रकार से करना है, रिएक्शन देखिए इसकी। CdSO4 + 4NH3 इट इज इक्वल टू CdNH4 यानी कि टेट्रा एमीन कैडमियम सेकंड सल्फेट है ये। और दूसरा नंबर इसमें रिएक्शन है CuSO4 यानी कि क्यूप्रम सल्फर ऑक्साइड + 4NH4 इट इज इक्वल टू CuNH3 4SO4 यानी कि टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट नीला। तो ये रहा दोस्तों हमारा हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण, जो मैंने बहुत ही सरल माध्यम से बता दिया है। तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो।
फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।